सर्द रातों का पहरा पुराने जमाने की बात है, जब सर्दियों की रातें बहुत लंबी और खामोश हुआ करती थीं। ठंडी हवा गलियों में सीटी बजाती हुई निकलती और आधी रात के बाद पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूब जाता। उन्हीं रातों में चोरों के हौसले भी ज्यादा बुलंद हो जाते थे। लोग कहते थे, ठंड में इंसान गहरी नींद सोता है और चोर जागता है। इसी डर की वजह से उस छोटे से कस्बे के मोहल्ले में एक अनोखा नियम बना था। हर घर से एक जवान लड़का, कभी बेटा, कभी भतीजा, कभी पड़ोस का कोई मिलकर एक पहरेदारों का समूह बनाता। ये लड़के रात होते ही अपने अपने घरों से निकलते, मोटे स्वेटर, मफलर और ऊनी टोपी पहनकर और हाथ में एक बड़ी सी टॉर्च लिए। उस रात भी कड़ाके की ठंड थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। मोहल्ले के चबूतरे पर 5-6 लड़के इकट्ठा हुए। रामू, श्याम, इमरान, गोपाल और छोटू। किसी के पास लंबी टॉर्च थी, किसी के पास डंडा और एहतियात के लिए दो के पास छोटा हथियार जैसे चाकू। ये हथियार डराने के लिए होते थे, लड़ने के लिए नहीं। चलो भाई, आज मेरी गली से शुरू करते हैं, रामू ने कहा। सबने हामी भरी और धीरे धीरे गली में चल पड़े। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। कहीं कोई खिड़की खुली रह गई हो, कहीं दरवाजे की कुंडी ठीक से लगी ना हो। सब पर नजर रखी जाती। अगर कहीं कुछ गड़बड़ दिखती तो सुबह उस घर वालों को बता दिया जाता। रात के दूसरे पहर में ठंड और बढ़ गई। हाथ सुन्न होने लगे। तभी श्याम ने कपड़े की थैली खोली। अरे, चाय का इंतजाम है। एक घर की छत पर छोटा सा चूल्हा जलाया गया। केतली में पानी चढ़ा, अदरक डाली गई और थोड़ी देर में गर्मा गर्म चाय की खुशबू फैल गई। सबने कुल्हड़ों में चाय पी। कोई बिस्कुट निकाल लाया तो किसी ने गुड़। हंसी मजाक भी हुआ। सोचो, अगर हम न हो तो, छोटू ने कहा। इमरान मुस्कुराया, तो चोरों की चांदी हो जाए। इसी बीच दूर से किसी आहट की आवाज आई। सब चौकन्ने हो गए। टॉर्चें एक साथ जली। एक परछाई तेजी से मुड़ी और अंधेरे में गुम हो गई। शायद कोई आवारा जानवर था या कोई शरारती लड़का, लेकिन उस पल सबको अपने पहरे का मतलब समझ आ गया। रात धीरे धीरे ढलती गई। आसमान के रंग बदलने लगे। ठंडी हवा में अब सुबह की हल्की नमी घुलने लगी थी। बस सुबह होने वाली है, गोपाल ने कहा। सबने आखिरी बार गलियों का चक्कर लगाया। संतोष था कि रात शांति से कट गई। फिर वे अपने अपने घरों की ओर लौट चले, थके हुए लेकिन दिल से खुश। घर पहुंचकर कोई रजाई में दुबक गया तो कोई सीधे आग के पास बैठ गया। माएं चुपचाप गर्म दूध रख देती और सिर पर हाथ फेर देती। उस एक रात की पहरेदारी में सिर्फ चोरी नहीं रुकी थी, बल्कि मोहल्ले का भरोसा, अपनापन और साथ भी जिंदा रहा था। आज जमाना बदल गया है, ताले बदल गए हैं, कैमरे लग गए हैं, लेकिन उन सर्द रातों का पहरा और साथ खड़ी वो दोस्ती आज भी लोगों की यादों में गर्म चाय की तरह सुकून देती है।